हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 31 दिसंबर 2025 और हम रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बट एक मेरे सब्सक्राइबर ने ऐसा बोला कि भाई आप जो हैं हिंदी वाले न्यूज़पेपर का ट्रांसलेशन कीजिए इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आ सके और इंग्लिश बोलना आ सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश बनाना टिपिकल होता है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज पे तो एक आर्टिकल छपा है ट्रेन कोलिजन के बारे में। अभी रिसेंटली जब केरला ट्रेन जा रही थी टाटानगर से, तो वहां पे कोलिजन हुआ है, वहां पे इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि पहले तरह का जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी ट्रांसलेशन करना है, या फिर जैसे आज मैं कर रहा हूं हिंदी न्यूज़पेपर का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो ये जानते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे वायु क्लासेस पे। और अब हम जानेंगे जो ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिया हुआ है इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहे थे बांग्लादेशी कट्टरपंथी समूह। समूह मतलब ग्रुप। तो इसको इंग्लिश में कैसे सोचोगे, कैसे बात करेंगे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा देखिए, बांग्लादेशी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बांग्लादेशी कट्टरपंथी समूह, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। तो बांग्लादेशी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप ये होगा सब्जेक्ट। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब वर। वर क्या, साजिश का कॉन्स्पायर करना होता है, षड्यंत्र करना। तो यहां पे आएगा कि बांग्लादेशी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स वर हेल्पिंग, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गई। वर कॉन्स्पायरिंग, ये मेन वर्ब आ गई। कॉन्स्पायर करना, साजिश करना, कर रहे थे ना। कॉन्स्पायरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएनजी आईएनजी। कॉन्स्पायरिंग टू स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाने के लिए, टू स्प्रेड इंस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर में फैलाने के लिए कोशिश कर रहे। तो ऐसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां से सब्जेक्ट उठ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यहां पे मेन वर्ब आ जाएगी। और टू दी जो ईस्टर्न साइड, टू दी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में फैला रहे थे, टू स्प्रेड इंस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्ट। अब ये बहुत बात करेंगे, संगठनों में संबंध रखने के आरोप में असम व त्रिपुरा से 11 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, 11 जिहादिस्ट वर अरेस्टेड फ्रॉम असम एंड त्रिपुरा। तो यहां पे ये 11 जिहादी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब वर आ गई, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किया गया, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर अरेस्टेड, अरेस्टेड, ये वर अरेस्टेड पैसिव फॉर्मेट होता है, पास्ट का कोई इवेंट है। बट ये 11 जिहादिस्ट क्या है, ये वर अरेस्टेड, ये क्या है, 11 जिहादिस्ट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये पुलिस के द्वारा इकट्ठे गए हैं। तो यहाँ पे पुलिस सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे 11 जिहादिस्ट वर अरेस्टेड फ्रॉम असम एंड त्रिपुरा ऑन चार्जेस ऑफ कनेक्शन विद ऑर्गेनाइजेशंस। तो संबंध रखने के लिए ना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन के आरोप में एलिगेशन पे रखने के आरोप में, तो इन पे आरोप लगे थे, कनेक्शन है इनका त्रिपुरा से। ऑन चार्जेस, किस पे, चार्जेस पे, आरोप पे। चार्जेस को आरोप भी बोलते हैं, एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, चार्जेस ऑफ कनेक्शन विद ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे बात कीजिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की रच रहे थे साजिश, मुस्लिम वर्चस्व की थी मंशा। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दे मतलब ये आदमियों के बारे में बात हो रही है, दे थे है ना, मतलब कई आदमी थे। तो दे वर प्लॉटिंग, प्लॉटिंग होता प्लान करना, दे वर प्लॉटिंग इंस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो प्लॉटिंग कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, इंस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द इंटेंशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस। और किस इंटेंशन के साथ, विद द इंटेंशन, जो मनसा है ना, इंटेंशन मनसा से, ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस। तो सेम ऐसे ही मतलब क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता, पूरा एग्जैक्ट मीनिंग इसको बताना होता है। तो बताया आपको, देवर प्लॉटिंग, प्लॉटिंग मतलब प्लान कर रहे थे, साजिश कर रहे थे। क्या, देवर कॉन्स्पायरिंग इंस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अस्थिरता विद द इंटेंशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस, वर्चस्व, डोमिनेंस वर्चस्व। अब यहां पे बात की, और ये दैनिक जागरण का जो आर्टिकल है, आज का जो 31 अक्टूबर का दैनिक जागरण का आर्टिकल है, इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में असम व त्रिपुरा के 11 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है। तो किया गया है, अब मान लो ये क्या हो गया, पास्ट का इवेंट हो गया, जो हम जनरली जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, किया गया है या किया जा चुका है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तो अब हम इसको देखो पैसिव फॉर्मेट में बनाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा 11 जिहादिस्ट हैव बीन अरेस्टेड, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है तो हैव बीन अरेस्टेड आएगा। ये हो गया पैसिव फॉर्मेट, ये अरेस्टेड किया गया बाई पुलिस के द्वारा, तो 11 जिहादिस्ट हैव बीन अरेस्टेड, 11 इनको अरेस्ट किया गया है, ये आ गया यहाँ से। एंड ऑफ किससे, ऑफ कनेक्शन, संबंध से, ऑफ कनेक्शन विद बांग्लादेशी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका संबंध था बांग्लादेश के फंडामेंटलिस्ट जो कट्टरपंथी होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब क्या है, पूर्वोत्तर में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहे थे, तो ये क्या है, देवर कंस्पायरिंग या देवर दिस जिहादिस्ट जो भी थे क्या कर रहे थे, वर कंस्पायरिंग टू स्प्रेड इंस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, तो असम चीफ मिनिस्टर हेमंत कुमार बिस्वा और या हेमंत बिस्वा शर्मा सेड, कहा मतलब पास्ट में हो गया ना, या टोल्ड कह सकते हैं, बताया, असम में कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हैं, तो सेड दैट फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट आर एक्टिव इन असम, आर एक्टिव है मतलब है सक्रिय हैं, आर एक्टिव इसलिए प्रेजेंट टेंस आ गई, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, फिलहाल भी हैं, रूटीन है उनका। गिरफ्तारियों के बाद बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तार इनके बारे में ये बोल रहे हैं ना, स्ट्रिक्ट एक्शन इज बीइंग टेकन, कार्रवाई की जा रही है मतलब उनके खिलाफ की जा रही है, तो पैसिव फॉर्मेट बनेगा, तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है ना, तो स्ट्रिक्ट एक्शन इज बीइंग टेकन, इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये पैसिव फॉर्मेट होगा, इज बीइंग टेकन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग टेकन आफ्टर द अरेस्ट के बाद। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंत ने मंगलवार को कहा कि एसटीएफ ने बीती रात असम के बारपेटा, चिरांग, बक्सा और दारंग जिलों के साथ साथ त्रिपुरा में अभियान चलाया गया। तो अब मतलब गुवाहाटी के जो एसपी हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर जो आयुक्त होते हैं, तो उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत सेड, उन्होंने कहा कि पास्ट की बात होगी, कहा सेड ऑन ट्यूसडे दैट एसटीएफ कंडक्टेड ऑपरेशन इन बारपेटा and Chirang, Baksha and Darang district of Assam, as well as in त्रिपुरा में भी इन लास्ट नाइट, बीती रात को, बोला ना बीती रात को, लास्ट नाइट। इस दौरान 10 जिहादियों को असम से, एक को त्रिपुरा से गिरफ्तार किया गया। तो इस दौरान मतलब इस टाइम के दौरान यह बात की जा रही है, तो ड्यूरिंग, इस दौरान मतलब ड्यूरिंग और ये तो हो गया, इस दौरान 10 जिहादिस्ट वर अरेस्टेड फ्रॉम असम एंड 1 फ्रॉम त्रिपुरा। ये इमाम महमूदुर काफिला या मॉड्यूल के सदस्य हैं, तो कोई वहां पे मॉड्यूल क्या होता है, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, तो दे आर मेंबर्स ऑफ इमाम महमूदुर काफिला मॉड्यूल के मेंबर हैं, दे आर मेंबर ऑफ हैं, प्रेजेंट टेंस अभी हैं, दे आर मेंबर ऑफ। बांग्लादेश स्थित संगठनों के सीधे आदेश पर काम कर रहे थे, दे आर वर्किंग ऑन दी डायरेक्शन दिशा निर्देश या जो उनके ऑफ दी बांग्लादेशी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड मतलब स्थित वहां पे जो बांग्लादेश के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब पे काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य असम समेत पूर्वोत्तर को स्थिर करना था। उनका मुख्य उद्देश्य, देयर मेन इंटेंशन या चीफ इंटेंशन, मुख्य कार्य जो है, उद्देश्य वाज, तो देयर मेन इंटेंशन वाज, इंटेंशन एक सिंगुलर है तो इसलिए वाज आएगा, वाज टू डिस्टेबलाइज द नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज करना था। वे कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के लिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये अलग है, ये वे इस क्षेत्र में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, ये दे वर चाहते थे, दे वर और दे वांटेड टू एस्टैब्लिश मुस्लिम डोमिनेंस इन दिस एरिया। असम से गिरफ्तार किए गए जिहादियों की पहचान, तो द पीपल हु आर अरेस्टेड फ्रॉम असम रिकॉग्नाइज बाय द नेम नसीमुद्दीन, ये जो भी नाम है ये सारे नाम आएंगे, तो दे आइडेंटिफाइड एज, इनके नाम आ जाएंगे। और ये बीच में ये आर्टिकल देखो, यहाँ पे ये रह गया और ये रह गया, तो सेम ये बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे ट्रांसलेट करना आज मैंने बताया कुछ कैसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और
बताइए कमेंट सेक्शन में कि यह प्रैक्टिस होनी चाहिए या वो पहले वाली प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए, ताकि आपको पता लग सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करना और ज़रूर बताना कैसा ये सजेशन अच्छा है, ये का जो है वीडियो अच्छा है या पहले वाला ही अच्छा है। बाय।